नादिर, हम सवाल यहाँ ये उठाएंगे अब कि जो हमने फैजाबाद का धरना देखा था उसकी कवरेज हमने देखी, उसकी कवरेज नहीं की गई। फिर हमने ये जो 2020 का धरना उनका था फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से, वो धरना हमने देखा। उस वक्त मीडिया इतनी कवरेज नहीं दे रहा था, लेकिन जब उनका जनाजा हुआ उसके बाद जो लाखों का मजमा था उसकी कवरेज की गई। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इसकी वजह तो यह है कि पैमरा की तरफ से तमाम जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसको मना कर दिया गया था। इसलिए मीडिया ने अपने नुमाइंदे भी नहीं भेजे थे। और मैं अपनी जाती कैपेसिटी में अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैं मुसलसल जाता रहा, कवरेज करता रहा। लेकिन ये एक खलिश और एक एतराज था मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये खादिम रिजवी साहब उन्होंने यहाँ पर भी किया था। और जब उनके यहाँ से जनाजा उठा, उसके बाद उनके बेटे से बात हुई या बाकी अफराद से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हम बात नहीं करेंगे। और मेरे वालिद साहब जब वहां से वापस आए तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें उस वक्त कवरेज नहीं दे रहा था, अब क्यों दे रहा है। तो अब जब वो फौत हो गए तो अब सबको जो है परमिशन मिल गई है कि आप आए और कवरेज करें। तो मेरे ख्याल में ये तो एक रियासत की पॉलिसी थी। और बेसिकली जो उनका नुक्ता नजर था, वो जब यहाँ पर आए, खुद साद रिजवी साहब यहाँ पर आए, तो उस वक्त भी वो यही कह रहे थे कि हमारा एक ही नुकाती एजेंडा है कि यहाँ से फ्रांस का सफीर इसलिए भेजें कि सरकारी सतह पर तौहीन जो की गई है, यानी कि अगर एक फ्रांस का एक आम फर्द होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि इसमें बतौर सदर जो है वो इन्वॉल्व है, पूरी रियासत और उसकी हायरार्की इन्वॉल्व है, तो लिहाजा हम समझते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें इस बात को जो है मद्देनजर रखते हुए यहाँ से सफीर को भेजना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। में रखिएगा, अगर एक फर्द भी वहाँ गुस्ताखी करे तो भी गुस्ताखी है। और जी, मुझे बात मुकम्मल करेगा किबला, मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्ताखी नहीं है, ये तो सवाल कहीं पर आया ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो नुक्ता नजर था वो ये था कि फ्रांस के सरकारी सतह पर तौहीन की गई है। एक आम फर्द की और एक सरकारी सतह पर बैठे हुए फर्द की फर्क होता है, तो मैं उस फर्क को बयान कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पर उस वक्त यानी कि इस पे उनका जो पॉइंट था उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। और यहाँ पर जितने भी अफराद थे, हमने पिंडी में देखा जिस रात बदतरीन शेलिंग हुई, तो पिंडी में एक बड़ी तादाद उस रात जो तकरीबन 10 से 15 हजार अफराद निकलकर उसमें शरीक हुआ। ये अलग बात है कि अगली सुबह को जो है वो 3 से 4 हजार मजमा रह गया। और उसके बाद हमने देखा कि अगली रात को जो है मुज़ाकरात कामयाब हुए। और यहाँ पर जो है एजाज शाह साहब जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो और उनकी टीम और यहाँ इनके शूरा के 4 अफराद थे जिनके दरमियान जो है यहाँ पर लियाकत बाग में मुज़ाकरात हुए और ये 4 नुकात तय हुए। और अब भी जो सबसे बड़ा इनका सवाल जो अब बाकी है वो ये है कि ये जो 4 नुकात तय हुए हैं, क्या उस पर हुकूमत अमल कर पाएगी? ये मैं सवाल करूं।